दिल्ली के कड़कड़डुमा में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। श्री हनुमान बालाजी चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर ने अत्याधुनिक कैंसर उपचार केंद्र की शुरुआत की है, जिसमें पीईटी और सीटी जैसे ट्रू बीम जैसी तकनीकें शामिल हैं और जो अब तक सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में ही मिलती थी। इस सेंटर का उद्देश्य मुनाफा नहीं, सेवा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद बिंदल और उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका ठाकरान ने बताया कि यहाँ ब्रेन, ब्रेस्ट, लंग्स, प्रोस्टेट और पैंक्रियाज जैसे कैंसर का इलाज किया जाएगा। यहाँ रेडिएशन थेरेपी सिर्फ 80,000 में उपलब्ध है, जबकि अन्य अस्पतालों में यही सेवा 3.5 लाख होती है। पीईटी सीटी स्कैन भी केवल 8,500 में कराया जा सकेगा। फिलहाल सेंटर में 60 बेड की सुविधा है, जिसे जल्दी 175 बेड तक बढ़ाया जाएगा। सभी रिपोर्ट्स डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और किसी से भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन विजय गोपाल सिंघल सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रही। सभी ने इस सेवा कार्य को सराहते हुए इसे मानव सेवा की मिसाल बताया। सर, ये जो आयोजन आज सफल हुआ है, कितने समय पहले से जो है इसकी तैयारी चल रही थी? बिल्डिंग निर्माण में जो है कितना समय लगा और जो मशीन है उसकी जो टोटल अगर लागत कही जाए तो जो है कितनी है? देखिए, ये कैंसर अस्पताल बनाने का हमारा विचार 3.5 साल पहले शुरू हुआ था, तो उसको 1 साल हमको लग गया इम्प्लीमेंटेशन करने में। अक्टूबर 2022 में हमने भूमि पूजन किया था इस प्लॉट पे। बनने कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा और कंस्ट्रक्शन में हर्डल्स भी आती हैं। जो बंकर होता है उसको बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। अभी जानिए, जो नीचे रेडिएशन की मशीन है उसकी चारों तरफ की दीवार 5-5 फुट चौड़ी है, छत भी 5 फुट है, बेसमेंट भी 5 फुट है। और सारी रोड़ी जो है हमारी लोकल नहीं है, सारी रोड़ी हम उड़ीसा से लेके आए हैं। खान है स्टील की। जब स्टील की खान से, लोहे की खान से पत्थर भी साथ में निकलता है, तो वो पत्थर हम लेके आए हैं, जिसके अंदर साथ में लोहा भी आया है। बहुत महंगा पड़ा है, उसको लाने में ही हमको 6-8 महीने लग गए, तो काफ़ी क्वांटिटी चाहिए थी। आप सोचिए 5-5 फुट की घर की दीवारें कितनी होती हैं? 6 इंच 8 इंच 9 इंच। 5 फुट की दीवार एक साथ बढ़ भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं कर सकते, फेजेस में करनी पड़ती, गिर जाती है। उसको बनाई, छत भी उसी रंग से बनाई, और इसमें स्टील की रोड़ी के साथ साथ हमने स्टील के जैसे छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं ना, वो डाले, क्योंकि स्टील जो है वो एंटी रेडिएशन होता है, रेडिएशन को रोकता है, बाहर आसपास में ना फैले, वो डाले। और आप जान के हैरानी होगी कि छत में और जिस तरफ 2 तरफ मशीन चलती है उसमें 9-9 इंच की स्टील की प्लेटें डाली गई हैं, ताकि जहाँ से रेडिएशन जा सकता है बाहर ना निकल पाए। तो बनाने में बहुत समय लगा हमें, इसलिए थोड़ा प्रोजेक्ट लेट हो गया, पर फिर भी ईश्वर की कृपा से 2.5 साल में खड़ा हो गया। क्योंकि ये सारा रेडिएशन और न्यूक्लियर कंट्रोल होता है, इसमें हम अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। सारा का सारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जो ERB कहते हैं बाबा, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल इनके अंदर आता है, टाटा, वहाँ से सब रेगुलेट होता है। हर चीज़ की परमिशन देनी पड़ती है, हर तरह की एक एक चिट्ठी, एक एक काम उनसे आना होता है, बिना उससे हम कुछ नहीं करते। थोड़ा उनके टाइम प्रोसेस में भी टाइम लगता है। पैट स्कैन भी हमारा, मैंने कहा सब परमिशन हमारे पास है। पैट स्कैन की थोड़ी परमिशन आनी है, वो
2-4 दिन में आ जाएगी, तो फिर वो भी चालू हो जाएगा। मैम कितनी संख्या में लोगों का आना जाना रहा? काफ़ी संख्या में। एक्चुअली हम लोग इतना उम्मीद भी नहीं कर रहे थे जितने लोग आ गए, और काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग काफ़ी देर तक रुक के भी गए। काफ़ी क्वेश्चंस थे सब लोगों के मन में, जिसका हमारी टीम ने बहुत अच्छे से आंसर किया। स्वागत के दौरान कोई विशेष जो है उपहार भेंट दी गई है क्या आपके द्वारा? हम सब लोग सनातनी हैं और हम सनातन संस्कृति को काफ़ी प्रमोट करते हैं, सर भी करते हैं काफ़ी, तो हमने तुलसी का पौधा भेंट किया। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से, आखिरी अंत में क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने सेंटर में ऑलरेडी यहाँ खड़े हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारे रेट से कम क्या होता था, फ्री। आज भी हम यहाँ पे बहुत हाईली सब्सिडाइज रेट में डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ, कोरोना के टाइम में सारी दुनिया में HRCT की मारी थी। हमने 501 रुपया भी नहीं लिया, 500 रुपये में हम 30-40 HRCT रोज करती थी डॉक्टर साहब, सोचिए आप। जबकि HRCT और नॉर्मल सिटी के अंदर 1.5 गुना तो खर्चा बल्ब का होता है, उसका चाहे ट्यूब का। हमने एक पैसा फालतू नहीं, चैट वही भाव है। आज हम यहाँ पे डायलिसिस है हमारे 8 मशीन। अभी तक हम 200 रुपया डायलिसिस लेते थे और डायलिसर भी अपने पास से देते थे। अब हमने यहाँ पे नई पैकेज शुरू किया 1 तारीख से, 5,000 रुपये हम लेते हैं और 8 डायलिसिस करते हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट का 1 महीने में 8 डायलिसिस होते हैं। तो उसको 5,000 रुपये हमको देना है और उसके 8 डायलिसिस होंगे और डायलिसर वगैरह सब कुछ हम देंगे, ट्यूब वगैरह। हमारे यहाँ सेंटर की खूबी है, यहाँ भगवान का दरबार है, भगवान का प्रसाद है। यहाँ पे हर किसी के लिए चारों टाइम ताज़ा प्रसाद बनता है, सबके लिए फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। चाहे वो हमारे यहाँ के अपने लोग हैं, चाहे बाहर से आए हो, मेहमान हो, कोई भी आके ले सकता है, क्योंकि भगवान का मंदिर है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी वही प्रसाद खाएंगे और नीचे का सफाई कर्मचारी भी वही चीज़ खाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनती, किसी के कम नहीं बनती, किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं चले। ये हमारे यहाँ का भगवान का नियम है। डायलिसिस में भी एक दिन में हम 32 डायलिसिस कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे की डायलिसिस में लगता है, 24 घंटे होते हैं, 5 घंटे लगते हैं। मशीन को चेंज करना ही पड़ता है पेशेंट से पेशेंट में। तो चारों टाइम में पेशेंट को ताज़ा भगवान का प्रसाद मिलता है खाने के वास्ते, और अटेंडेंट को भी। कोई ये नहीं है कि बड़ा अपने हाथ रखा, कुछ किसी, हर चीज़ भगवान की तरफ से यहाँ पे दी हुई है सबके लिए। हमने यहाँ पे सनातन प्रतिज्ञा का कंसेप्ट शुरू किया है कि कोई भी जना सनातन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो आके यहाँ माइक पे अपनी वीडियो बना के सनातन प्रतिज्ञा करे, पत्र दे, उसको हम डिस्काउंट देंगे। जबकि ऑलरेडी हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर बहुत ज़्यादा कंपेयर है, उसमें कितना 10% से 20% डिस्काउंट है। स्त्रियों के लिए 15% तक का है और पुरुषों के लिए 10 है। कोई चीज़ में 20 है, किसी में 12.5 है। उसके अलग अलग रेट लगा दिए गए हैं। ऑटोमेटिकली उसका डिस्काउंट जब वो प्रतिज्ञा लेगा उसकी UHID से उसके बिल में कट जाएगा, मुझे कम पैसे देने। सेंटर को वो पैसा मिलेगा, कौन देगा? भगवान देंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं से सनातन को पूरा करने के लायक जो प्रतिज्ञा सब्जेक्ट है, डॉक्टर साहब अभी आपको पढ़ के सुना देते हैं, वहाँ मैं चाहूँगा वो आप लोगों को जरूर बताएं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर सबसे मुझे जो कमी लगती है कि सनातनी सोया हुआ है। सनातनी में सबसे बड़ी कमी क्या है कि उससे सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, उसे हम नहीं दिखते। मुझे सनातनी को मैं से हम में लाना है, हम सबके लिए लाना है। ठीक है ना? एक मिनट ये प्रतिज्ञा सुन लीजिए। सनातन प्रचार सेवा प्रकल्प कुछ इस प्रकार है। सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में से एक जियो और जीने दो की प्रतिज्ञा निहित है। इसी प्रतिबद्धता के तहत एक अन्य धर्मार्थ संस्था ने आपको इस संस्थान के माध्यम से उन सभी सनातनी रोगियों के सहयोग का संकल्प लिया है जो सनातन संस्कृति और शिक्षा के प्रसार प्रचार में योगदान करेंगे। यह सहयोग की आर्थिक राशि जो दवा की कीमत को छोड़कर समस्त बिल पर न्यूनतम 10% से अधिकतम 20% तक सीधे उस संस्था द्वारा आपके इस संस्थान को प्रदान की जाएगी। आपसे यह राशि आपके बिल में ही कम करके भुगतान लिया जाएगा। इस विशेष सहयोग राशि के लिए प्रत्येक सनातनी रोगी को सनातन संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने हेतु एक लिखित प्रतिज्ञा पत्र शपथ के रूप में देना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित 5 मंत्रों का उच्चारण 3 बार एक वीडियो के रूप में करना होगा, संस्थान के परिसर में करना होगा। यह वीडियो और प्रतिज्ञा पत्र सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए उस संस्था को भेजा जाएगा और आपको भी आपके मोबाइल WhatsApp पर भेजा जाएगा।
5 मंत्र जो आपको उच्चारण करने होंगे वे निम्नलिखित हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सनातन सदैव विश्व विजेता रहे। यह भावना हमारे सनातन संस्कारों और संस्कृति की स्थिरता में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही रोगियों और उनके परिवार को सनातन विज्ञान को समझने और मानवता से जोड़ने का एक सशक्त मार्ग बनेगी। अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग हमारे सेंटर X24 करकटडुमा इंस्टीट्यूशनल एरिया पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।